नॉलेज ट्रांसफर चैनल में आज सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखेंगे सी फॉर बिगनर्स सीरीज़ का लेक्चर 5। और लास्ट सीरीज में मैंने बताया था कि कैसे कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है सी में, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और आज के वैल्यूज़ क्या होती है। और आज देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स एक सिंपली सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। देयर कैन बी many टाइप्स ऑफ ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड मोर ऑन। अब ऑपरेटर होता क्या है, जैसे कि अगर मुझे दो वैल्यू का सम करना है तो यहाँ पे जो प्लस लगाते हैं तो वो एक ऑपरेटर होता है, और जो साइड के एलिमेंट्स होते हैं उसे ऑपरेंड कहते हैं। जो डेटा एलिमेंट्स दैट ऑन विच ऑपरेटर्स आर अप्लाइड उसे ऑपरेंड बोलते हैं, और ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन ऑपरेंड के पे ही अप्लाई होता है। तो जैसे ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो कि एक सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, और बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो कि दो ऑपरेंड पे अप्लाई होता है। यूनरी ऑपरेटर होता है क्या है जो बताया था, तो इसके एग्जांपल जैसे कि अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट है, या साइज ऑफ किसी भी डेटा टाइप का निकालना है। अब बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो दो ऑपरेंड पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर, फिफ्थ बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, सेवेंथ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक एक से ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हुए देख लेते हैं। उससे पहले एक बोल टाइप का डेटा टाइप रह गया था, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो बोल डेटा टाइप क्या होता है? बोलियन एक तरीके का डेटा टाइप होता है सी में, जो कि 0 और 1 वैल्यू पर ओनली वर्क करता है। 0 का मतलब होता है कि वो फॉल्स है, और 1 का मतलब होता है कि वो ट्रू है। तो 0 स्टोर करता है एज ए 0, और अगर मेरी और भी कोई इंटीजर वैल्यू होती है तो वो उसे ट्रू की तरह रीड करता है, और उसका जो आउटपुट देता है वो 1 देता है। इसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, वो होती है स्टैंड stdbool.h। .h हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका सिंटेक्स कैसा होता है, बोल फिर वेरिएबल का नाम। इसका एक सिंपल कोड यहाँ पे है, ये stdio.h है, वो प्रिंट एफ के लिए यूज़ किया है, और यहाँ पे बोल फंक्शन बना रहे हैं, डेटा टाइप बना रहे हैं, इसलिए stdbool.h का यूज़ किया है। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे एक बोल x नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको फॉल्स असाइन किया हुआ है, तो इसको जब प्रिंट कराएंगे तो जब फॉल्स है तो वो 0 आउटपुट में रिटर्न देगा। अगर यहाँ पे ट्रू लिखेंगे तो यहाँ पे 1 रिटर्न देगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स चेक द कंडीशंस बिटवीन द टू ऑपरेंड के बीच में जो कंडीशन होती है उसे चेक करता है। तो अगर रिलेशन ट्रू होती है तो वो 1 रिटर्न करता है, अगर रिलेशन फॉल्स होती है तो वो 0 रिटर्न करता है। तो ये एक तरीके का डिसीजन मेकिंग की तरीके से काम करता है। जैसे कि रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल्स टू होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और लेस देन और इक्वल्स टू। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरीके के होते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है, इसलिए वो दो ऑपरेंड पे काम करता है। अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है, वो दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर उसमें से एक भी कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। एक होता है नेक्स्ट होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू है अगर दूसरी फॉल्स है तब भी वो ट्रू ही रिटर्न करता है। और एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, उसको रिवर्ट कर देता है। जैसे कि अगर मेरा ट्रू आ रहा होता है आंसर तो उसे फॉल्स कर देता है, और फॉल्स आ रहा होता है तो उसे ट्रू कर देता है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। अब देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेटर परफॉर्म होता है किस पे, बिट्स पे। बिट्स दो होती हैं, जो कंप्यूटर जिस पे काम करता है वो 0 और 1 होती हैं। ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस में यूज़ होता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो बिटवाइज ऑपरेटर एंड, और एक्सॉर और कॉम्प्लीमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि अगर मुझे x इज इक्वल्स टू 3 लिखा, तो यहाँ पे जो इक्वल्स का यूज़ किया है वो इक्वल नहीं बोलते, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा, ये असाइन के लिए यूज़ हुआ। देन अगर यहाँ पे प्लस और इक्वल्स टू, तो इसमें सबसे पहले प्लस और वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन इक्वल उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी। और माइनस और इक्वल्स टू का मतलब होता है
कि पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा देन असाइनमेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन और इक्वल का मतलब होता है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा देन इक्वल होगा। और ये डिवीज़न का मतलब होता है कि पहले डिवीज़न होगा देन असाइनमेंट होगा उसमें। तो एक लास्ट ऑपरेटर मेरा लेफ्ट है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर एक लाइक ए कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जब दो कंडीशन दी होती हैं तो सबसे पहले उसे टेस्ट करते हैं, देन उसका फॉल्स और ट्रू पार्ट कौन सा है वो रन करता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर को इफ़ और एल्स के हेल्प से भी कर सकते हैं, पर अभी वो पढ़ा नहीं है तो पहले इसी का देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कंडीशन लिखी मैंने कि ए ग्रेटर देन बी। अगर ये वाला पार्ट ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 चलता है, अगर ये यहाँ पे जो कंडीशन टेस्ट हुई अगर वो फॉल्स होती है तो एक्सप्रेशन 3 चलता है। तो एक एक से सारे ऑपरेटर्स का परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं देव C++ से कि कैसे कैसे कोडिंग करते हैं, और एक बूल का भी कोडिंग देख लेंगे। पहले देखेंगे कि बूल की कोडिंग कैसे करते हैं। तो बूल के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिया, stdio.h लगा दिया। देन उसके लिए बूलियन को इंक्लूड, अगर हम बूल डेटा टाइप यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और हेडर फाइल यूज़ करते हैं stdbwl.h। .h का यूज़ हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, हेड .h एक्सटेंशन होता है वो हेडर फाइल का होता है इसलिए। अब एक उसके बाद मेन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, मेन फंक्शन इसके अंदर बना दिया। अब एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाया, x इज इक्वल्स टू ट्रू असाइन किया उसको। देन अगर हम x को प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे लगाया %d, देन x की वैल्यू, देन इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, देन कंट्रोल S और फंक्शन F9 से इसको कंपाइल करेंगे, देन फंक्शन F11। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को ट्रू दिया था इसलिए यहाँ पे 1 आया। अगर इसी जगह पे अगर मैं x की वैल्यू को फॉल्स दे दूँ, देन 0 आया। इट मीन्स जो ट्रू होता है वो 1 को रिप्रेजेंट, 1 होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और जो 0 होता है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक एक ऑपरेटर का एक एक से परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कैसे कैसे ऑपरेट परफॉर्म होता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस सब के लिए मुझे 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने 2 ऑपरेंड को इनिशलाइज किया, x और y ले लिया। अब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि सबसे पहले हमने इनिशियलाइज कर दिया, देन उसकी वैल्यू को डिक्लेयर किया कि x इज इक्वल्स टू 2 कर दिया और y इज इक्वल्स टू 4 कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। एक और भी होता है, इसको कमेंट कर देती हूँ मैं। या फिर एक और भी होता है कि जहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हो वहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 4, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 वे हो गए किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने और इनिशियलाइज करने के। अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को स्टोर कराने के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इसको प्रिंट एफ करा मैंने, तो इसमें लिख दिया मैंने मैसेज सम ऑफ x एंड y इज, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे x और y नहीं लिखना है, अगर मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करेंगे जो कि होता है %d, और y के लिए भी यूज़ करेंगे %d। देन यहाँ पे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे करेंगे %d, देन कॉमा लगाएंगे, देन x, सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट करानी है इसलिए, देन y, देन z, और इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म किया है जो कि मेरा प्लस है, ठीक है। देन फंक्शन F9 करेंगे, देन फंक्शन F11 करेंगे। तो सम ऑफ 2 एंड 4 इज 6 आ गया, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे चले गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे कर लेंगे। ठीक है, ये वाला यहाँ कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा था मेरा,
नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर के भी लिए भी अगर मैंने दो वैल्यू ले ली, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 लिया, देन इसको टर्मिनेट किया। अब इसको चेक करेंगे कि रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या किया, z इज इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन y। तो x ग्रेटर देन नहीं है यहाँ पे, तो क्या प्रिंट करके देगा, तो वो देखते हैं। प्रिंट एफ किया परसेंटेज d देन z, फंक्शन f9 देन फंक्शन f11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, जेड को अनडिक्लेयर रह गया इसलिए, तो जेड को भी डिक्लेयर कर दिया था। फंक्शन f9 किया देन फंक्शन f11 किया। तो यहाँ पे जीरो क्यों आया, जीरो इसलिए आया क्योंकि 1 है वो 2 से ग्रेटर नहीं है, तो 1 लेस देन है, और यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब रिलेशन चेक करें। अगर ये ट्रू आता तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आता। अब उसी जगह पे देख लेते हैं एक लेस देन साइन का यूज़ करके। तक देखा था कि ग्रेटर देन का यूज़ करके, अब उसी जगह पे लेस देन साइन का यूज़ करके देख लेते हैं तो क्या आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है तो ये x की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, देन ये y है तो फिर ये y की वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो 1 लेस देन होता है 2 से, होता है, तो z में वैल्यू क्या आएगी, उसकी ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन के लिए क्या प्रिंट करके देता है, 1। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। f11 1 आया क्योंकि ये ट्रू कंडीशन है। इस तरीके से हम रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर होता है, अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें वेरिएबल को डिफाइन करती है, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 10 ले लिया और y इज इक्वल्स टू 20 लिखा और z इज इक्वल्स टू 30 लिखा, और इस सबको एक असाइन कराने के लिए एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रिजल्ट में इसका स्टोर कराएंगे कि वैल्यू, अब इसमें टेस्ट कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो x लेस देन है y से, फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे, y लेस देन है z से। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर का परफॉर्मेंस क्या होता है कि पहले वो सबसे पहली वाली कंडीशन टेस्ट करता है। ठीक है, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन पे जाता है। अगर पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक भी नहीं करता और यहाँ पर रिजल्ट इसमें असाइन कर देता है। तो इसमें देखिएगा कि वैल्यू अगर स्मॉल है, अगर x लेस देन है y से तो ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। फिर देखेगा कि y लेस देन है z से, तो अगर वो भी ट्रू है तो इसके अंदर ट्रू वैल्यू असाइन होगी मतलब 1, और वो प्रिंट करके दे देगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। हम उसको प्रिंट एफ वाली कंडीशन में लिखेंगे, देन लिखेंगे रिजल्ट इज परसेंटेज d, और यहाँ पे मुझे रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया और इसको टर्मिनेट कर दिया। देन फंक्शन fn11 से उसको कंपाइल किया। तो यहाँ पे रिजल्ट इज़ 1 क्यों आया, रिजल्ट 1 इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 30 है। ठीक है, और रिजल्ट में कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से असाइन रहता है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब तो क्या है, 10 यहाँ पे x में गया और y का 20 y में गया। तो यहाँ पे टेस्ट किया सबसे पहले कि 10 लेस देन है 20 से, कि 10 लेस देन है 20 से, देन ये y की 20 यहाँ वैल्यू 20 यहाँ पे गई और z की 30 वैल्यू थी वो यहाँ पे गई। अब इसने यहाँ पे टेस्ट किया कि 20 लेस देन है 30 से, जब दोनों कंडीशन ट्रू है, ट्रू के लिए 1 रिटर्न किया रिजल्ट में और यहाँ पे देन 1 प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो रिजल्ट उसका दे देता है, तो उसमें दोनों कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10 असाइन किया, देन y इज इक्वल्स टू 20 किया, देन z इज इक्वल्स टू 30 किया। ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अब इसमें क्या किया, रिजल्ट में असाइन किया x, x है वो लेस देन है y से, देन और ऑपरेटर लगाएंगे यहाँ पे, देन y है वो लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर कर देते हैं, y ग्रेटर देन है z से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं रिजल्ट को कि रिजल्ट कैसे प्रिंट होके आ रहा है, कॉमा रिजल्ट, डन, टर्मिनेट कर दिया इसको यहीं पे।
अब इसका आंसर 1 क्यों आया, ट्रू क्यों आया, बल्कि कंडीशन तो एक ही ट्रू है, क्योंकि और लॉजिकल और ऑपरेटर में एक ही कंडीशन को टेस्ट करता है, दो कंडीशन को टेस्ट नहीं करता। तो x की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ पे गई, और y की वैल्यू 20 है वो यहाँ पे गई y में। तो सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि x लेस देन है y से, हाँ है। देन नेक्स्ट कंडीशन चेक की। जब और ऑपरेटर में क्या होता है ना, जब फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई तो नेक्स्ट में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और वो रिजल्ट अपना इसमें साइन कर देता है रिजल्ट में। तो जब यहाँ पे ट्रू हो गई तो रिजल्ट में 1 चला गया और 1 प्रिंट करके दे दिया। अगर यहाँ पे उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कर दें कि x ग्रेटर देन है और y भी ग्रेटर देन है, तो क्या कंडीशन, क्या रिजल्ट आता है। फंक्शन f9 से इसको कंपाइल करो, फंक्शन f11 से इसको रन करो। 0 आया। 0 इसलिए आया क्योंकि x है वो y से आया, क्योंकि x है वो लेस देन है y से, पर यहाँ पर x ग्रेटर देन यूज़ किया और y भी ग्रेटर देन यूज़ किया। अगर यहाँ पे वही लगा दो कि y लेस देन है, देन क्या आंसर देता है। अब देखा कि ट्रू है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई और के केस में एक ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो आउटपुट जैसे 1 आ गया यहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर इतना तो क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर से कर रहे थे उसको हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इंट में हमने अगर x में 10 डाल दिया और y में 20 वैल्यू असाइन कर दिया और z में 30 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। देन इसको कैसे करेंगे, तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं हम। अब रिजल्ट में असाइन कराया कि x है वो लेस देन है y से, फिर लॉजिकल एंड लगाया कि y है वो लेस देन है z से। टर्नरी ऑपरेटर के केस में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अगर ट्रू कंडीशन है तो ट्रू, देन कॉलन, देन फॉल्स, देन अब रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक हो, टेस्ट होती है यहाँ पे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली कंडीशन एक्सप्रेशन चलता है। अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो कॉलन के बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले सेव किया, देन फंक्शन f9 किया, देन f11 किया। ओके यहाँ पे रिजल्ट को भी डिक्लेयर करना है, देन रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे बनाया क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी उनने, इसलिए यहाँ पे इसको 1 असाइन किया। ये कंडीशन यहाँ पे चेक हुई पहले, तो x में 10 किया, y में 20 किया, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है। देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर चला, देन यहाँ पे ये y की वैल्यू 20 गई और z की वैल्यू 30 आई, ये कंडीशन पूरी ट्रू हुई। तो इसके बाद वाला एग्जीक्यूट हो गया और 1 प्रिंट करके दे दिया। अगर उसी जगह पे अगर हम इसको ग्रेटर देन कर लेते हैं, क्योंकि कमांड जब भी बनेगी जब हम एक एक को कुछ ना कुछ एक्सप्रेशंस करके देखेंगे। तो यहाँ पे 0 प्रिंट करके दिया। 0 प्रिंट करके क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों कंडीशन को टेस्ट कर रहा था। दोनों कंडीशन को टेस्ट किया, अगर यहाँ पे उसको एक कंडीशन ट्रू फॉल्स मिल गई ये वाली, इसलिए वो ये उसने ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट की और इसको रिजल्ट में असाइन किया। देन रिजल्ट में ये वाली आने के बाद ये हो गया। इतना समझ में आ गया। और असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक हो गया, सारे ऑपरेटर्स हो गए। नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, और एक एक पे प्रोग्राम्स भी बनाते जाएंगे। मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटर्स, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर और बुलियन डेटा टाइप, और सारे को इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। और लास्ट सीरीज में मैंने बताया था कि आज की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, देन कांस्टेंट कीवर्ड को सी में कैसे यूज़ करते हैं। क्या आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, देन मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे उसका कोई एनालाइज नहीं होगा कि कितना कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है। इसलिए आप मेरी सीरीज़ को फॉलो करते चलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उसे करना ना भूलें। थैंक यू।